गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक्स लिमिटेड है वेंट इनटू लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2008। उस दिन उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, पेटेंट एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, सन्ड्री डेटर एसेट्स है। बैंक तो एसेट है ही है, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में PL अकाउंट लॉस हुआ। इस एसेट्स को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे, यहाँ से जो पैसा मिलेगा लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। एसेट्स रियलाइज देखिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन भी है। एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। यहाँ देखिए लैंड एंड बिल्डिंग बेचे 9 लाख रुपया आया, मशीनरी एंड प्लांट 15 लाख आया, पेटेंट से 225, स्टॉक से 450, डेटर से 6 लाख और बैंक का तो 225 था ही। तो ये एसेट्स रियलाइज करके पैसा आने से हम लोग को इन लाइबिलिटी का पेमेंट देना है। यहाँ देखिए डिविडेंड 2 साल से एरियर है। ये जो प्रीफरेंस कैपिटल है 15 लाख, इसका 10% डिविडेंड रेट है 1,50,000। तो एरियर डिविडेंड 2 साल का आपका 3 लाख हो जाएगा। तो जब हम लोग प्रीफरेंस कैपिटल को पेमेंट देंगे तो उसका 3 लाख का एरियर डिविडेंड दे देंगे। क्रेडिटर के अंदर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर आपका 38 है। ये जो क्रेडिटर है इसके अंदर में प्रीफरेंशियल क्रेडिटर अलग हो जाएगा जिसका अमाउंट है 38,000। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोई सिक्योर्ड है कि नहीं, और नहीं तो फिर अदर क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, ये डिवेंचर आपका 750 है, उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,12,500 है। बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 दिसंबर है। यहाँ पे लास्ट लाइन में देखिए सारा पेमेंट किया जाएगा 30 जून को। तो इसका मतलब 6 मंथ का डिवेंचर इंटरेस्ट और होगा करेंट ईयर में 6 मंथ, क्योंकि 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है, पेमेंट आप 30 जून कर रहे हो तो 6 महीना का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो 7,50,000 है, उसके ऊपर 15%, उसके बाद 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका 56,250 हो जाएगा। 56,250 ये भी पे करना होगा इसके साथ। ओके, इसके अलावा यहाँ देखिए एक्सपेंसेस दिया है 27,250। रेमुनरेशन देना है लिक्विडेटर को 3% देना है। एसेट्स रियलाइज्ड कैश को छोड़ के जितना एसेट्स बेच के पैसा आया है उसका 3%। कोई हम लोग को सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मिला तो इसमें जो बच जाएगा वो अदर्स ही कहलाएगा। इसमें से 38 माइनस कर दोगे 918,250। ठीक है, ये अदर्स क्रेडिटर होगा, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर इस बार नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से बनाना हमको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मेनली क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स बेच के जो भी मनी रिसीव्ड होगा उसको एसेट्स रियलाइज्ड के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स रियलाइज जैसे कैश एंड बैंक का जो बैलेंस शीट में रहेगा। कोई भी एसेट्स बेचा गया उससे जो नेट मनी रिसीव्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, चाहे कोई भी एसेट्स बेचा गया हो। ठीक है, और बाद में इसका पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए रैंक होता है, रैंक करके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। इसके बाद आएगा 5 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स।
डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, और भी अगर पैसा अवेलेबल है तो और आगे जाना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद लास्ट पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये एक स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें वन साइड रिसीट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उसको इस साइड लेंगे और पेमेंट को इस साइड लेंगे, लेकिन पेमेंट को रैंक के हिसाब से लेंगे। आपको ये रैंक सजा के दिखा दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व होता है तो हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट एक्स लिमिटेड, ठीक है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड को लाएंगे। एसेट्स रियलाइज्ड में आपके पास कैश था बैलेंस शीट के अंदर 2,25,000, ओके। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 9 लाख रुपया, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपया, प्लांट का 15 लाख रुपया है, ठीक। पेटेंट का 2,25,000, पेटेंट आपका 2,25,000 का रियलाइज्ड वैल्यू है। स्टॉक 450, स्टॉक आपका 450, डेटर 6 लाख, डेटर 6 लाख। अब इसको ऐड करके बाहर कर देंगे, एक बार आप देख लो। ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, मशीनरी 15 लाख, पेटेंट 225, स्टॉक 450, डेटर 6 लाख और बैंक आपका 225 था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेट्स बेच के पैसा आया 2,25,000 बैंक का, 9 लाख रुपया बिल्डिंग का, 15 लाख रुपया प्लांट का, 225 आपका पेटेंट, 450 का स्टॉक, 6 लाख रुपया का आपका डेटर। ये आपका हो गया 39 लैक्स। अब यहाँ पेमेंट करना है। सिक्योर्ड क्रेडिटर तो है नहीं, लिख देते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर का डैश, लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में 27,250। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन का अगर आप देखो तो इस बार थोड़ा सिंपल है। यहाँ लिखा है लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। तो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन यहाँ वर्किंग कर सकते हैं हम लोग इजीली। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन एसेट्स रियलाइज्ड का 39 लाख है, उसमें से कैश का 225 बाध्य देना होगा। उसके बाद 2% बोला है, सॉरी 3% बोला है। तो यहाँ से 39 से 225 बाद दे देंगे, जो बचेगा उसका 3%, 110, 250। तो एसेट्स रियलाइज्ड में 39 में से कैश का 225 बाद दे दिए, 3%, 110, 250। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर बताया गया है 38,000। डिवेंचर होल्डर्स, इसमें उसका डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, करेंट में इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीना बाद पेमेंट हो रहा है करेंट ईयर में, इसलिए उसका 6 मंथ का। आप देख लो, ये डिवेंचर, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पेमेंट डेट देखो 30 जून है, ठीक। अब बैलेंस शीट का डेट देखो 31 दिसंबर है, 6 महीना का इंटरेस्ट भी देना होगा। यहाँ अमाउंट है डिवेंचर का आपका 7,50,000, 1,12,500, और 6 महीना का आया था आपका 56,250। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में से 38 बाद दे दिए, 918,250, 918,250 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल
उसका एरियर डिविडेंड। प्रेफरेंस कैपिटल 15 लाख था और 2 साल का एरियर डिविडेंड आपका 3 लाख था। उसको भी आप एक बार देख लो। प्रेफरेंस कैपिटल 15 लाख, 1 साल का डिविडेंड 1.5 लाख, यहाँ देखो 2 साल का बोला। सारा लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, बच गया इक्विटी। यहाँ देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, एसेट्स रियलाइज का काम कर दिए, एक्सपेंस हो गया, कमीशन कर दिए। ठीक है, पेमेंट 30 जून को किया था तो 6 महीना का इंटरेस्ट भी दे दिए। अब इक्विटी शेयर होल्डर का काम करना होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को देने के पहले आपको देखना होगा कितना कैश बचा है। तो यहाँ लिख लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमको अवेलेबल कैश पता लगाना होगा। 39 में से ये सारा माइनस करना होगा। तो 39 लाख हम लोग के हाथ में था। पहले 27 250 का पेमेंट कर दिए, 110 250 का पेमेंट किए, 38,000 पेमेंट हुआ, 7,50,000 हुआ, 1,12,500 का हुआ, 56 250 का पेमेंट दिए, 918 250 दिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, 15 लाख रुपया का प्रेफरेंस कैपिटल, 3 लाख का डिविडेंड, 87,500 बचा। उसके लिए एक वर्किंग दिखाना होगा आपको, अवेलेबल कैश। अवेलेबल कैश सारा पेमेंट करने के बाद 87,500 बचा है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ये इक्विटी शेयर 75 का है और ये इक्विटी शेयर 60 का है। इससे 15 रुपया रिसीव करेंगे, 22,500 पर 15 रुपया करके तो 75 का हो जाएगा। दोनों इक्वलाइज पेड अप वैल्यू का हो जाएगा, तब रिफंड करना है, पता चल सकता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस करते हैं नोशनल कॉल 22,500 का 15 रुपया करके, 22,500 का 15 रुपया करके 337,500 ऊपर से इसको प्लस करते हैं 87,500। रिजल्ट विल बी 4,25,000। अब पता लगाते हैं अमाउंट रिफंडेबल पर शेयर। ठीक है, ये 4,25,000 जो आया है इसका टोटल शेयर है 7,500 प्लस 22,500, दैट इज 30,000 शेयर है टोटल। डिवाइडेड बाई 30,000 करने से आपका 14.16666 आ रहा है। एक शेयर के अगेंस्ट में 14.6666 वापस करना है, जबकि याद रहे सेकेंड वाले से 15 रुपया लेना भी है। तो 15 रुपया लेना है और 14.66 वापस करना है, तो उसको हम लोग को अमाउंट रिसीवेबल लिखना होगा। तो अमाउंट रिफंडेड में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शेयर 7,500 शेयर इंटू 14.1666, 3 4 6 रख देते हैं, 7,500 इंटू 14.1666, इसका अमाउंट दे देते हैं 106,250, 106,250। और दूसरे से अमाउंट रिसीवेबल, उससे हम लोग पैसा लेंगे 22,500 से हम लोग 15 रुपया ड्यू किए थे, अब 14.1666 वापस करेंगे। तो 15 माइनस 14.1666 इंटू 22,500, 18750 कर देते, राउंड फिगर रखते हैं 18750। ये अमाउंट रिसीवेबल होगा और ये अमाउंट रिफंडेबल होगा। क्लियर है? पहले हम लोग अवेलेबल कैश लिए, नोशनल कॉल प्लस किए, अमाउंट आ गया 425। एक शेयर पे 14.1666 वापस करना है, इससे 15 लेना था, इतना वापस देना, डिफरेंस फिगर रिसीव कर लेंगे, इसको पूरा वापस कर देंगे। इसको लाके यहाँ फिलअप करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर में 7,500 शेयर इंटू रुपीज 14.1666, अमाउंट देते हैं 106,250। अच्छा, इधर रिसीवेबल में आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर
इक्विटी शेयर होल्डर से 22,500 शेयर इंटू 0. इसका देखते हैं कितना आएगा, 15 माइनस 14.1666, दैट इज 0.8333 आते चला जाएगा। ठीक है, 0.8333 इंटू 22,500, उसका रिजल्ट था 187, 18,750। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शनल था डिफरेंस, उसको एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, इधर 39, 18,750, ये हो गया 39, 18,750। अब इधर से इसको प्लस करेंगे तो उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। 27,250, 1,10,250, 38,000, 7,50,000, 1,12,500, 56,250, इसके अलावा 9,18,250, 15 लाख, 3 लाख, 106,250, यस 39,18,750। ओके, दोनों साइड का टोटल मैच कर गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस वर्किंग को आप ध्यान से देख लेना, यही मेन वर्किंग होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।